वेलकम टू ब्रेनफोर्ड सीबीएसई क्लासेस। और आज हम बात करेंगे क्लास 6 में मैथ्स चैप्टर 5 की, जिसमें हम बुक को डिस्कस कर रहे हैं। ये बुक है हमारी फॉरएवर विद मैथमेटिक्स। तो इस बुक को हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें चैप्टर 5 है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। चैप्टर 5, तो इस चैप्टर 5 में बहुत सी बेसिक कंसेप्ट हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा क्या क्या हमें फर्स्ट टर्म दे रखा है। तो सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना चैप्टर 5 ओपन कर लें। और चैप्टर 5 में हमें क्या दे रखा दिखेगा, ये अलजेब्रा। क्या अलजेब्रा क्या होता है, किस तरीके से हम इसको स्टडी कर पाएंगे और क्या क्या टर्म होते हैं। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को देखेंगे कि किस तरीके से अलजेब्रा है क्या, और किस तरीके से ये बेसिक मैथ से अलग है। अभी तक जो आप मैथ पढ़ रहे थे वो न्यूमेरिकल मैथ था, आज से आप अलजेब्रा को भी स्टडी करेंगे। तो जैसे कि ये इंट्रोडक्शन पार्ट दे रखा, इस इंट्रोडक्शन पार्ट के कुछ बेसिक टर्म है जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिएगा फर्स्ट टर्म हमारा आता है कांस्टेंट्स। तो कांस्टेंट क्या होते हैं? अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट। यानी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, जो नंबर होते हैं, वो उनकी वैल्यू क्या होती है? फिक्स होती है। 1 रुपए यहाँ भी 1 रुपए ही बोला जाएगा। आप किसी और मतलब जगह चले जाएंगे, स्टेट में चले जाएंगे, वही 1 रुपीज ही बोला जाएगा। या हम 2 को 2 ही बोलेंगे, तो 2 को 2 बोलेंगे। इंडिया में भी 2 बोलेंगे, अमेरिका में भी 2 ही बोला जाएगा, और किसी अदर कंट्री में भी 2 ही बोला जाएगा। तो यानी ये क्या है? ये नंबर्स हैं जिनकी वैल्यू क्या है? फिक्स है। किसी भी कंडीशन में ये वैल्यू बदलती नहीं है। कभी ऐसा नहीं होता कि 10 का नोट 50 रुपए में चल जाए। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू क्या है? फिक्स है। ना कभी 500 का नोट 100 रुपए में चलेगा, 500 रुपए का नोट जो होगा वो 500 रुपए में ही चलेगा। इसका मतलब क्या हुआ? वो कांस्टेंट है। यानी ऐसी चीज जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है कांस्टेंट कहलाती। अब आप समझ चुके होंगे कि कांस्टेंट का मतलब क्या होता है। यानी ऐसी चीज जिसकी वैल्यू फिक्स रहे। तो नंबर जो है वो हमेशा एक जैसे ही रहेंगे, फिक्स रहेंगे। तो जैसे एग्जांपल 1 2 3 -5 -3/2 एटसेट्रा। बहुत सारी नंबर्स हैं जो हमेशा ऑलवेज फिक्स रहने वाले हैं। तो दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट टर्म। अगली बात आती है वेरिएबल, लेक्चरल या अलजेब्रिक। अब बात करेंगे वेरिएबल क्या होता है, अलजेब्रिक क्या होता है, लेक्चरल क्या होता है। ये तीनों का मतलब सेम है। अभी तक हमने इससे ऊपर वाले जो लाइन थी, ऊपर वाली डेफिनेशन थी, उस डेफिनेशन में हमने डिस्कस किया था कि कांस्टेंट टर्म क्या होते हैं। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि अलजेब्रिक क्या होता है। तो क्या दे रखा है? ऑल कैरेक्टर्स अल्फाबेट फ्रॉम ABC अप टू Z। इसका मतलब क्या हुआ? डेट का मतलब ये पूरे अल्फाबेट्स में आ जाएंगे। यानी A से लेकर Z तक जितने अल्फाबेट्स होते हैं सबको हम क्या बोलने वाले हैं? वेरिएबल या अलजेब्रिक या लेक्चरल। क्यों ऐसा बोलते हैं? इसलिए ऐसा बोलते हैं क्योंकि जो हम अलजेब्रा पढ़ेंगे उस अलजेब्रा में क्वेश्चंस जो होंगे, उन क्वेश्चंस को जब लगाएंगे तो किसी क्वेश्चन में x की वैल्यू 2 आएगी, किसी क्वेश्चन में a की वैल्यू 5 आएगी, या किसी क्वेश्चन में a की वैल्यू 3 आ जाएगी। यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा? इन कैरेक्टर्स की, अल्फाबेट्स की वैल्यू क्या होंगी? चेंज होती रहेंगी। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? अलजेब्रा कहते हैं, या अलजेब्रिक कहते हैं, या वेरिएबल भी कहते हैं। वेरिएबल का सीधा सा मतलब होता है ऐसी वैल्यू जो बदलती रहे टाइम टू टाइम, या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या एवरी पार्ट में इसकी वैल्यू क्या हो जाए? चेंज हो जाए। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? वेरिएबल बोला जाता है। जैसे हमारा हो गया ABCD अप टू Z तक। अब C वाला पॉइंट आता है न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है? नंबर्स विद साइन, यानी नंबर साइन के साथ। तो क्या कहलाएंगे? न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन कहलाएंगे। अब आप बोलेंगे साइन कौन कौन से होते हैं? 4 टाइप के साइन होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। साइन तो हालांकि और भी होते हैं, लेकिन जब आपकी क्लास बढ़ेगी तब आप क्या करेंगे? अदर साइन को भी सीखते चले जाएंगे। तो जैसे कि 2 + 3/2 -1 × 3/9/3, या हम और भी ले सकते हैं 5 डिवाइड 2, या 20 डिवाइड बाय 10। तो ये क्या है? ये इनके बीच में क्या आ गया? साइन आ गया ना। कोई भी साइन आ जाए तो यानी ऐसे दो नंबर जिनके बीच में साइन होते हैं, 2 या 2 से अधिक नंबर जिनके बीच में साइन आ जाता है, क्या कहलाता है? न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन कहलाता है। लास्ट वाला आपका आता है पॉइंट डी,
एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, यानी वेरिएबल विद साइन। यहाँ क्या था, न्यूमेरिकल विद साइन, यहाँ वेरिएबल विद साइन, यानी जो वेरिएबल टर्म है वो क्या हो, साइन के साथ हो, और कांस्टेंट टर्म भी हो। यहाँ पे एक चीज और लग गई, कांस्टेंट का मतलब नंबर भी हो, यानी वेरिएबल टर्म तो वेरिएबल तो हो ही हो, यानी ABCD कैरेक्टर तो हो ही हो, अल्फाबेट तो हो ही हो, साथ में कांस्टेंट टर्म भी हो यानी नंबर भी हो, क्या कहलाएंगे, और साइन भी हो, क्या कहलाएगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। जैसे 2x + 3, 5y + 22, 9a + 5b + 11 हो गया। अब जरूरी नहीं कि x या सब में y भी आ सकता है, a भी आ सकता है, b भी आ सकता है, z भी आ सकता है किसी किसी क्वेश्चन में, या x + 5 हो गया, 2x - 3 हो गया, x - 5/4 हो गया। यानी इसमें देखिए ये क्या है, ये वेरिएबल है, ये क्या है हमारा वेरिएबल, और ये क्या है हमारा कांस्टेंट टर्म है, ये हमारा कांस्टेंट टर्म है। तो ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अच्छा, अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं, हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 5A के लिए। तो 5A में देखिए क्या दे रखा, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रूल विच गिव्स द नंबर ऑफ द मैचस्टिक रिक्वायर्ड टू मेक अ फॉलोइंग मैचस्टिक पैटर्न। आपको ये जो पैटर्न दे रखे, पहला लेटर T दे रखा है, तो आपको मैच बॉक्स से जो तीली होती है उनको निकाल लेना, उन तीलियों की हेल्प से ये पैटर्न बनाने हैं। तो ये एक एक्टिविटी क्वेश्चन है जो आप घर में इजीली कर सकते हैं। हम लोग जो डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं। देखिए यहां से आपका स्टार्ट होगा वर्ड प्रॉब्लम। ये जो आपका स्टार्ट होने वाला है, ये वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट होगा कि अलजेब्रा का वर्ड प्रॉब्लम किस तरीके से हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए क्या है, कुछ बेसिक कंसेप्ट है फॉर द वर्ड प्रॉब्लम। किस तरीके से हम वर्ड प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करेंगे, चलिए उस बेसिक कंसेप्ट पे डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट नंबर 1 हमारा आता है क्या, कि जैसे आपका जो वर्ड प्रॉब्लम होगी उसमें क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। जैसे नंबर आपको फाइंड करवाए होंगे कि नंबर फाइंड कीजिए या एज कितनी होगी। तो हम क्या करेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन को स्टार्ट करना है, ये हम एवरी क्वेश्चन में लगाएंगे। लेट विद द नंबर x, या प्रेजेंट या एज फाइंड करनी होगी आपको क्वेश्चंस में, तो एज इक्वल, लेट विद द एज या प्रेजेंट एज इक्वल टू x। हम x लेट करेंगे। लेट का मतलब क्या, मान लेंगे, ये न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होगी। अभी तक क्या होते थे, हमें जो भी क्वेश्चन मिलते थे उसमें हम न्यूमेरिकल वैल्यू को लगा देते। जैसे मैंने आपको दे दिया कि 5 + 15 और आप इनको ऐड करके बताइए, आप सीधे क्या बोल देते थे, 20। लेकिन अब मैं बोल दूंगा कि x + 15 को ऐड करके बताओ कितना होगा, तो ये 20 मत कर देना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x की कुछ वैल्यू होगी जो हमें नहीं पता है। तो ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज में, लेकिन उससे पहले कुछ ये बेसिक टर्म है जिनको अगर हम सीख लेंगे तो वर्ड प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर जाएंगे। दूसरा पॉइंट हमारा क्या आता है कि यदि हमें वर्ड प्रॉब्लम में इंक्रीज लिखा हुआ दिखे, ऐड दिखे, ऐड का मतलब आप समझ ही जाओगे कि ये डिवाइड एडिशन करना है, प्लस मिले तब भी आप समझ जाओगे कि प्लस करना है, मोर देन मिले तब भी हम क्या कर लेंगे, इसका मतलब क्या होगा, प्लस करना है। अब थर्ड पॉइंट में क्या दे रखा देखिएगा, डिक्रीज दिखे, क्या दिखे, डिक्रीज दिखे तभी हमें क्या करना है, माइनस करना है। सब्ट्रैक्ट दिखे तब भी हमें माइनस करना है। माइनस लिखा है तब तो आप समझ ही जाएंगे कि माइनस करना है। लेस देन मिले तब भी हमें क्या करना है, माइनस साइन शो करना है। अपने जो वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होंगे, वर्ड प्रॉब्लम को जब रीड करेंगे तब हम समझ जाएंगे क्या कि क्या साइन का यूज करना है। चलिए अब पॉइंट नंबर 4 रीड करेंगे। यदि आपको वर्ड प्रॉब्लम में गिव्स लिखा हुआ मिले, गिव्स मिले, इज और रिजल्ट मिले, मेक्स मिले, कम्स मिले, इक्वल टू मिले, तो इन सब की जगह पे आप क्या कर सकते हैं, इक्वल टू का साइन यूज करेंगे। आप समझेंगे कि इन सब का मतलब क्या होता है, इक्वल टू होता है। जैसे 2 and 3, when add 2 and 3 gives 5। क्वेश्चन को समझिए, when add 2 and 3 gives 5। ऐड का मतलब प्लस लगाएंगे, 2 + 3, गिव्स का मतलब इक्वल टू लगाएंगे, तो 2 और 3 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 5। जैसे when add 2
and 3 gives 5। अब देखिए इसको हमें, ये वर्ड प्रॉब्लम है, इस वर्ड प्रॉब्लम को मैथमेटिकली सॉल्व करना है, ये इक्वेशंस में दिखाना है, अलजेब्रिक फॉर्म में या हमें न्यूमेरिकली ऐसे राइट करना है। तो क्या कर लेंगे, 2 ऐड का मतलब प्लस करना है, और यहाँ पे 3 गिव्स का मतलब इक्वल टू, ये क्या मिल गया 5। ये सिंपल था, और आप अलजेब्रा पढ़ रहे हैं तो इसमें अलजेब्रिक के अल्फाबेट्स भी साथ में लग जाएंगे, जैसे 2x + 3 हो गया या 2a + 5 हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे, कैसे अंडरस्टैंड करना उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। चलिए, 5th पॉइंट आता है वन टाइम। वन टाइम का मतलब 1 से मल्टीप्लाई। 2 टाइम, 2 टाइम का मतलब क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 2, यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे उस नंबर में। 7 पॉइंट आता है क्वेसेंट या डिवाइड। तो क्वेसेंट या डिवाइड का मतलब, डिवाइड तो आप समझ ही जाएंगे कि डिवाइड ही होगा, लेकिन क्वेसेंट मिस होता है, आपको डिवाइड करना है। तो ये बेसिक टर्म है, ये हमें लर्न करने चाहिए। यदि हम लर्न कर लेते हैं तो हम वर्ड प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। जैसा कि हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गिवन है, क्या गिवन है, फर्स्ट तो हमने एक्टिविटी में निकाल दिया, क्वेश्चन नंबर सेकंड से स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। तो देखिए क्या है, द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज 20 रुपीज, फाइंड द कॉस्ट ऑफ x पेन। अब देखिएगा यहां पे आपको x पेन दे दिया कि x पेन का कॉस्ट कितना होगा, x का मतलब पता नहीं कि वैल्यू कितनी है। तो हम भी क्या करेंगे कि जो हमें दे रखा है, जैसे मान लिया आपसे बोलते कि एक पेन की कॉस्ट 5 रुपीज है, तो 5 पेन की कॉस्ट क्या हो जाती, आप सिंपली क्या कर देते, कॉस्ट ऑफ, आप सिंपली क्या कर देते, राइट कर देते, कैसे, कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल टू 5 रुपीज। तो सो दैट का साइन लगाते, कॉस्ट ऑफ 5 पेन इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 5, और आंसर क्या बता देते, 25 रुपीज। ऐसे तो करते, लेकिन इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम करेंगे कि एक पेन की कॉस्ट हमें क्या दे रखी है, 20 रुपीज दे रखी है, और कितने की पूछी है, x पेन की पूछी है। तो यहाँ पे हम क्या राइट कर लेंगे, x राइट कर लेंगे, और 20 में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, x से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए, मल्टीप्लाई बाय x, मल्टीप्लाई का साइन इस तरीके से होता है, और x थोड़ा घुमा हुआ बनाएंगे। तो 20 और x का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, 20x, और रुपीज लगा देंगे इस तरीके से। तो क्या हो जाएगी, x पेन की कॉस्ट कितनी हो गई, 20x रुपीज हो गई। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर हमें क्या दे रखा है, 3rd दे रखा है, कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज 4 रुपी लेस, कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज 4 रुपी लेस देन द कॉस्ट ऑफ पेन। यानी पेंसिल की कॉस्ट जो है वो 4 रुपीज कम है, किससे, कॉस्ट ऑफ पेन से। और राइट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल इन टर्म ऑफ कॉस्ट ऑफ पेन, यानी पेन की कॉस्ट और पेंसिल की कॉस्ट को आपको एक में राइट करना है अलजेब्रिक फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, क्या बोला गया कि जितना पेन की कॉस्ट है उससे 4 रुपीज कम जो है पेंसिल की कॉस्ट है। मान लिया पेन की कॉस्ट आपकी कितनी है, 10 रुपीज है, तो पेंसिल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, उससे 4 कम कर दीजिए आप, यानी 6 रुपीज हो गई। और इसमें हमें पेन की कॉस्ट नहीं दी है, तो हम क्या लेट कर लेंगे, पॉइंट नंबर 1 को याद कीजिए कि कोई भी चीज लेट करेंगे x लेट कर लेंगे। तो लेट बी द कॉस्ट ऑफ पेन इक्वल टू रुपीज x, लेट बी द कॉस्ट ऑफ पेन इक्वल टू रुपीज x। पॉइंट नंबर 1 का काम हो गया, यहां पे यूज। दूसरे क्या दे रखा है, कॉस्ट ऑफ पेंसिल 4 रुपीज क्या है, लेस है। अब देखिए लेस देन का भी यूज आ गया, लेस देन का मतलब क्या होता है, लेस देन का मतलब क्या होता है, माइनस। तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, किससे करेंगे, पेन की कॉस्ट से। तो क्या लिखेंगे, सो दैट कॉस्ट ऑफ पेंसिल इक्वल्स टू x माइनस का 4। ये पेंसिल की कॉस्ट हो गई। क्यों, हमें पता है ये पेन की कॉस्ट है x रुपीज
और पेन की कॉस्ट से 4 रुपीज कम है, तो हमने क्या कर दिया, लेस बोला है तो इसका मतलब हम माइनस लगाएंगे, x माइनस का 4 होगी किसकी, कॉस्ट ऑफ पेंसिल। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को कंप्लीट किया है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।